दोस्तों सोचो आपके पास एक ऐसा मोबाइल फ़ोन है जो कभी चार्ज ही ना हो और उस मोबाइल फ़ोन के साथ एक एआई चिप हो जो आपके दिमाग के साथ कनेक्ट हो बगैर किसी स्क्रीन के और बगैर टच किए और जो आप लोग सोचो वो आपके मोबाइल में हो जाए। लग रहा है ना अनरियलिस्टिक? आए इसको रियलिस्टिक बनाते हैं इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक डॉक्यूमेंट्रीज। दोस्तों ये हमारे चैनल का फर्स्ट वीडियो होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे मोबाइल फ़ोन को बिना चार्ज किए सालों तक इस्तेमाल करने की। मोबाइल फ़ोन को बिना चार्ज किए सालों तक इस्तेमाल करने के लिए हमें ऐसी बैटरी चाहिए होगी जो कभी चार्ज ही ना हो। सबसे पहले हम देखते हैं न्यूक्लियर बैटरीज। न्यूक्लियर बैटरीज ये ऐसी बैटरीज होती हैं, इनके अंदर बेटा वोलेटिक सेल्स होते हैं जो रेडियो एक्टिव मटेरियल से पावर निकालते हैं। ये बैटरीज 20 से 30 साल तक बिना चार्ज के इस्तेमाल हो सकती हैं। फिर सवाल ये है कि हम ये बैटरीज मोबाइल फ़ोन में क्यों इस्तेमाल नहीं करते। प्रॉब्लम यह आती है कि इन बैटरीज का पावर आउटपुट बहुत कम होता है क्योंकि मोबाइल फ़ोन जो होते हैं वो पावरफुल डिवाइसेस होते हैं और इनका जो आउटपुट होता है वो मोबाइल फ़ोन को संभाल नहीं सकता। सेकंड नंबर पे हम जिसे देखते हैं वो है एनर्जी हार्वेस्टिंग, जैसा कि सोलर, काइनेटिक और रेडियो वेव्स। ये कॉन्सेप्ट अच्छा है लेकिन इतना एफिशिएंट भी नहीं है एक मोबाइल फ़ोन को लाइफ टाइम चला सके, वो भी बिना चार्ज किए। और थर्ड पे हम देखते हैं एआई। एआई बैटरी लाइफ ऑप्टिमाइज करने में मदद तो करता है, जैसे किसी ऐप को ज़्यादा पावर देना, किसी ऐप को कम पावर देना, लेकिन ये भी इतना पावरफुल नहीं है कि किसी मोबाइल फ़ोन को लाइफ टाइम चला सके, वो भी बिना चार्ज किए। सो रिजल्ट ये है कि अभी तक हम वहाँ नहीं पहुँचे जहाँ मोबाइल फ़ोन्स को बिना चार्ज के लाइफ टाइम यूज़ किया जा सके। लेकिन अगर न्यूक्लियर बैटरी सेफ बन जाए और इनका पावर आउटपुट हाई हो जाए तो अगले 10-20 साल तक हम ऐसे मोबाइल फ़ोन बना सकेंगे जो लाइफ टाइम यूज़ कर सकें हम। अब बात करते हैं ऐसे एआई की जो तुम्हारे दिमाग के साथ सीधा कनेक्ट हो, आप उसे टच भी ना करें, उसकी स्क्रीन भी ना हो, आप उसे देखें भी ना। ऐसा सिस्टम हो जो आप सोचो और सिस्टम काम करे। सुनने में तो ये पागलपन है लेकिन आप सुनकर हैरान होंगे कि इलोन मस्क की न्यूरालिंक जैसी कंपनीज इस पर काम कर रही हैं। न्यूरालिंक ऐसी चिप बना रही है जो आपके ब्रेन से सिग्नल रीड करे और जो आप सोचो वो वैसे वर्क करे, जैसा कि क्रूजर मूव करना या टाइपिंग करना। जरा सोचो ये सिस्टम पावरफुल एआई के साथ कनेक्ट हो जाए और जो तुम सोचो वही होए। जैसा कि आपने ईमेल लिखनी है, आप अपने दिमाग में ईमेल सोच रहे हैं और वो लिख ही जा रही है। जो इन्फॉर्मेशन आपने ईमेल में लिखनी है, एआई तुम्हारी ईमेल लिख रहा है, तुम्हारे मैसेज टाइप कर रहा है, वो मैसेज और वो ईमेल जो तुम माइंड में सोच रहे हो। चैलेंज ये है कि ब्रेन की लैंग्वेज को डिकोड करना, बिकॉज एवरी ब्रेन डिफरेंट टू ईच अदर। इनका कॉम्प्लेक्स डिफरेंट होता है, ये अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। एनीवेज प्रोग्रेस हो रही है और न्यूरालिंक ने ऐसी चिप्स भी तैयार कर ली हैं और रोबोट तैयार हो रहे हैं। अगर ये सब काम सीधी डायरेक्शन में होता रहा तो 20 से 30 साल तक आपका एआई असिस्टेंट आपके दिमाग में होगा। लेकिन ये सिस्टम उतना सिंपल भी नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। सबसे पहली रुकावट ये आएगी कि अभी तक ह्यूमंस को ऐसा सोर्स मिला ही नहीं जो लाइफ टाइम तक बिना चार्ज किए चल सके। दूसरी सबसे बड़ी रुकावट छोटी सी चिप में एआई डालना, वो भी बिना हीट के, और उसे सेफली ब्रेन में डालना, ये सुपर टफ है। और तीसरे नंबर पर सबसे बड़ी रुकावट ये है कि माइंड डिकोडिंग करना, क्योंकि अभी तक हम अपने दिमाग के बिलियन सिग्नल्स को सही तरह समझ नहीं सके। सो आई डोंट थिंक कि एआई हमारे ब्रेन्स के सिग्नल्स को सही तरह से समझ सकेगा। और चौथी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एथिक्स, मतलब कि तुम्हारे ब्रेन्स के आइडियाज, तुम्हारी सोच, वो सब हैक हो जाए, वो कोई और रीड कर ले, वो भी बिना तुम्हारी इजाजत के, तुमसे पूछे बगैर। ये कुछ फैक्ट्स हैं जिनसे ये सब कुछ अनरियलिस्टिक लगता है। फ्यूचर ऑसम है लेकिन थोड़ा बहुत स्कैरी भी होता जा रहा है। अगर आप मेरे से पूछें कि क्या ये फ्यूचर है तो मैं ये कहूँगा कि ये इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन बहुत सारी ब्रेक थ्रोज चाहिए होंगी इसको पॉसिबल बनाने के लिए। बैटरी टेक्नोलॉजी में हमें एक बहुत बड़ा लीप चाहिए होगा, एआई चिप्स को और कंप्रेस करना होगा, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस का रियल टाइम बनाना, और सबसे बड़ी बात लोगों का ट्रस्ट जीतना होगा। अभी तुम्हारा नेक्स्ट स्मार्टफोन तुम्हारा फोन नहीं होगा, एक्चुअली वो तुम्हारा दिमाग होगा। नो स्क्रीन, नो केबल, नो स्वाइप, जस्ट तुम सोचोगे और डन। और आखिरी सवाल आप लोगों से, अगर आपको मौका मिले एआई चिप को अपने दिमाग में लगवाने का जो तुम्हारी सोच समझ सके, वो तुम्हारे लिए काम कर सके, तो क्या तुम उस एआई चिप को अपने दिमाग में लगवाओगे? और दूसरा सवाल, तुम्हारे हिसाब से पहला ब्रेक थ्रू बैटरी में आएगा या ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस में आएगा? मैं जनरली जानना चाहूंगा कि तुम्हारा इस आइडिया के बारे में क्या ख्याल है। अगर ये टॉक तुम्हें इंटरेस्टिंग लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सोचना शुरू करें, क्योंकि शायद कल का फोन तुम्हारे हाथ में ना हो बल्कि वो तुम्हारे दिमाग में हो। सो मीट इन द नेक्स्ट फ्यूचरिस्टिक वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।